पुराने वक्तों की बात है। तबरेज के एक गांव में एक दरवेश अपनी बीवी आयशा और बच्चों के साथ इंतहाई तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा था। उसके हालात इस कदर खराब थे कि नौबत फाकों तक जा पहुंची। उसके सर पर कच्ची झोंपड़ी के अलावा उसकी कोई जायदाद न थी। वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था, मगर उसके माली हालात ऐसे थे कि वो अपने घर वालों को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से खिला पाता था। एक दिन उसकी बीवी बोल उठी, आप किसी काम धंधे की फिक्र क्यों नहीं करते? अगर आप यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। गर्मी अरूज पर है और हम उन्हें बारीक कपड़े तक नहीं लाकर दे सकते। दरवेश ने आह भरकर जवाब दिया, तुम सच कहती हो, हम वाकई अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। हमारे हालात इस कदर खराब हैं कि हम बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई कोताही नहीं की, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि मैं कोई मेहनत मजदूरी का काम कर सकूं। ये सुनकर आयशा की परेशानी और बढ़ गई। दरवेश उदास दिल के साथ उठा और अपने घर की तलाशी लेने लगा। वो किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिसे वो बाजार में जाकर फरोख्त कर सके। आखिरकार उसे एक लकड़ी का संदूक नजर आया। वो आयशा से बोला, मैं इस लकड़ी के संदूक को बाजार में जाकर फरोख्त कर देता हूं। इसके एवज हमें जो कुछ भी मिलेगा उससे कुछ दिन का खाना घर में आ जाएगा। आयशा कहने लगी, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे? दरवेश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बाद में जो होगा उसका अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। यूं वो लकड़ी का संदूक उठाकर घर से निकल गया। वो काफी देर तक संदूक उठाए गलियों और बाजारों में फिरता रहा। हर किसी को वो संदूक बेचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसे एक खरीदार उस्मान मिल गया। उस्मान ने लकड़ी के संदूक को गौर से देखा और कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 5 दिरहम दे सकता हूं। दरवेश ने दिल ही दिल में सोचा कि इस लकड़ी के संदूक की कीमत 5 दिरहम से कहीं ज्यादा है, लेकिन उस्मान समझ चुका था कि दरवेश इसे मजबूरी में बेच रहा है। उसने लापरवाही से कहा, हुजूर, ये मेरी आखिरी कीमत है। अगर तुम ये संदूक बेचना चाहते हो तो इसे मेरे हवाले कर दो, वरना तुम किसी और ग्राहक की तलाश कर सकते हो। बुजुर्ग दरवेश ने उसकी बात मान ली और लकड़ी का संदूक उसके हवाले करके 5 दिरहम लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो अभी रास्ते में ही था कि उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ी, अली और सलमान पर, जो एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे। ये देखकर दरवेश उनकी तरफ बढ़ा ताकि उनके झगड़े की वजह मालूम कर सके। जब वो करीब गया तो उसने देखा कि अली ने सलमान का गिरेबान से पकड़ा हुआ है और वो उसे जबरदस्ती घसीटकर अपने साथ ले जाना चाहता था, जबकि सलमान आगे से मुजाहमत कर रहा था। दरवेश ने नरमी से कहा, बेटा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? फिर अली से पूछा, तुमने इस आदमी का गिरेबान क्यों पकड़ा हुआ है और तुम इसे कहां ले जाना चाहते हो? सलमान रोते हुए बोला, बाबा जी, ये आदमी मुझे सिर्फ 5 दिरहम की वजह से काजी की अदालत में ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद करवा दे। मैंने इससे 5 दिरहम कर्ज लिए थे जिन्हें मैं अब तक अदा नहीं कर सका। मैंने मोहलत मांगी लेकिन ये मोहलत नहीं दे रहा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कैद हो गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अली अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपने 5 दिरहम चाहिए। दरवेश सोचने लगा कि क्या वाकई कोई मुझसे भी ज्यादा नाचेमंद हो सकता है? अगर ये आदमी कैद हो गया तो इसकी बीवी और बच्चे कहां जाएंगे? ये सोचते हुए उसने जेब से 5 दिरहम निकाले और अली को देते हुए कहा, लो भाई, अपने 5 दिरहम, इसे छोड़ दो। अली हैरान रह गया, लेकिन उसने पैसे ले लिए और सलमान को छोड़ दिया। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बाबा जी, अल्लाह आपको इसका कई गुना अजर देगा। अगर अल्लाह ने कभी मेरे हालात दुरुस्त किए तो मैं भी जरूर हाजतमंदों की मदद करूंगा। दोनों अपने रास्ते चले गए। दरवेश ने सोचा, अब तो मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं मुतमईन हूं कि भूख के बावजूद मैंने अच्छा काम किया। जब वो घर पहुंचा तो आयशा ने पूछा, आप खाली हाथ क्यों आए? संदूक कहां गया? दरवेश ने सारा माजरा सुनाया तो आयशा की आंखें भर आईं। सच कहूं तो आपने बहुत नेकी का काम किया, लेकिन अब हम क्या खाएंगे? दरवेश ने कहा, वो हमसे ज्यादा मुसीबत में था। जो होना था हो चुका। रोने से वो 5 दिरहम वापस नहीं आएंगे। अल्लाह कोई और राह निकाल देगा। अगले दिन दरवेश सोचने लगा, अब क्या किया जाए। उसने घर में ढूंढा लेकिन कोई काम की चीज न मिली। तभी उसकी नजर एक पुरानी चटाई पर पड़ी। उसने कहा, बस इसी की तलाश में था, इसे बेच देता हूं। आयशा बोली, बच्चों के पास पहले ही सोने के लिए कुछ नहीं है। दरवेश ने कहा, पहले पेट भरना जरूरी है। आयशा रोते हुए बच्चों को चटाई से उठाने लगी और बोली, ले जाओ लेकिन अच्छे दाम में बेचना। दरवेश चटाई लेकर बाजार गया। खरीदारों ने देखा, खामियां निकाली और चले गए।
आखिरकार एक आदमी यूसुफ को पसंद आई। दरवेश ने 20 दिरहम मांगे। यूसुफ ने कहा, इस पुरानी चटाई के 20 दिरहम? आखिरकार उसने 10 दिरहम में खरीद ली। दरवेश घर के लिए निकल पड़ा, सोचता हुआ कि बच्चों का पेट भर जाएगा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया फातिमा दिखी। उसने बताया कि दमिश्क से आई है, शौहर बीमार है, दवा ली लेकिन किराया खो गया, भीख मांग रही है। दरवेश ने 10 दिरहम निकालकर कहा, ये लो बहन, भीख मत मांगो, अपने शहर लौट जाओ। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने शुक्रिया अदा किया और चली गई। दरवेश फिर खाली हाथ घर आया। आयशा ने नाराज होकर कहा, आज फिर बच्चों का हक किसी और को दे आए। दरवेश ने कहा, अगर मैं मदद ना करता तो वो बुढ़िया पता नहीं कब तक जिल्लत उठाती। फिर उसने सोचा, अब अगर कुछ बेचूं तो गिरवी रखूंगा। आयशा ने पूछा, घर में क्या बचा है? दरवेश की नजर एक बेलचे पर पड़ी। आयशा बोली, ये तो जंग लगा है, कोई नहीं लेगा। दरवेश फिर भी लेकर बाजार गया। दुकानदार हमजा ने कहा, ये गिरवी रखने के काबिल नहीं। दरवेश मायूस होकर निकल पड़ा। तभी एक ताजिर अब्दुर रहमान गुजरा, जिसके पास भेड़े और पैसों की थैली थी। थैली गिर गई। दरवेश ने उठा ली और वापस कर दी। अब्दुर रहमान उसकी ईमानदारी देखकर आधी थैली और एक भेड़ तोहफे में दे गया। दरवेश घर पहुंचा। आयशा हैरान रह गई। उसने सारा किस्सा सुनाया। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, भेड़ को कुर्बान किया, मांस का हिस्सा घर में रखा, बाकी गरीबों और रिश्तेदारों में बांट दिया, पैसों से तिजारत शुरू की। कुछ ही दिनों में हालात बदल गए। लेकिन दरवेश ने अपनी सखावत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। उसने बच्चों को भी सिखाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, दूसरों की मदद करो और यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी तकदीर बदल देगा।